हेलो बेटा, आज हम चैप्टर 14 है आपका केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन आंसर करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बैड कंडक्टर क्या होते हैं बेटा, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। द सब्सटेंस विच डोंट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, डिस्टिल्ड वाटर। क्या आएगा बेटा, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का दूसरा नाम होता है बेटा प्योर वाटर। प्योर वाटर कहते हैं जिसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, इसमें से करंट पास नहीं होता है। तो ये है आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड की जगह हम बेटा पुअर भी कह सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब किस में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी बेटा, शुगर सॉल्यूशन में से। आपको याद रखना है जो शुगर सॉल्यूशन होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, हीटिंग इफ़ेक्ट भी करता है, केमिकल इफ़ेक्ट भी करता है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी करता है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ये आंसर रहेगा बेटा आपका ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रिक करंट सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है बेटा, हीटिंग इफ़ेक्ट, केमिकल इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। अब क्वेश्चन 4 है, प्योर और डिस्टिल्ड वाटर इज़। अभी आपको ऊपर भी बताया था डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, प्योर वाटर भी कह सकते हैं इसको। और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ये पुअर कंडक्टर। बैड को हम पुअर भी कह सकते हैं, जिसमें से लाइट पास नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर। अब गुड कंडक्टर क्या है बेटा, जिसमें से लाइट पास हो जाती है जल्दी से, वो है आपका स्टील, ठीक है बेटा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हम ब्रिक में नहीं पास होगी, प्लास्टिक में नहीं होगी, कॉटन में नहीं होगी, तो किस में से पास होगी, स्टील में से। तो आंसर हुआ आपका स्टील। पॉलीथीन इज ए। पॉलीथीन क्या है बेटा, पॉलीथीन में से भी करंट पास नहीं होगा, तो पॉलीथीन भी क्या है, इंसुलेटर। जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा वो बन जाते हैं इंसुलेटर। या द सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी हम कहेंगे इंसुलेटर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन द। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पे बेस्ड होती है बेटा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर। इससे केमिकल इफेक्ट होता है। कॉपर। कॉपर क्या है बेटा, इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर का ध्यान रखना है, इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सिल्वर भी होता है बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेस्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ। कहाँ पर हमें डिस्पोज करना चाहिए, जहाँ फैक्ट्री में इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो वेस्ट जो होता है बेटा वो हमें कहाँ डिस्पोज करना चाहिए। इन द नियर बाय रिवर, नहीं करना चाहिए ना बेटा, रिवर में, पोंड में नहीं, है ना। तो इन द नियर बाय कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत में नहीं करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए बेटा, अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइन ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट बॉडी। जहाँ पे हमें वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन मिलती है बेटा, वहाँ पर हमें इसको करना चाहिए डिस्पोजल, ठीक है। जो हमारा वेस्ट मटेरियल बच जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद। एन इलेक्ट्रोलाइट इज ए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, एक लिक्विड होता है जो कंडक्ट करता है करंट को, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इज ए लिक्विड दैट कंडक्ट करंट। ये याद रखना आपको, इलेक्ट्रोलाइट इज ए लिक्विड दैट कंडक्ट करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बेटा हम, इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। विच इज़ नॉट ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो है बेटा आपका सोडियम क्लोराइड। क्योंकि ये क्या है आपका सोडियम क्लोराइड जिसमें होता है, तो उसमें से क्या होता है बेटा, करंट पास हो जाता है। ये कह रहा है कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो क्या आंसर आएगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये इलेक्ट्रोलाइट बन गया ना बेटा आपका।
एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज ड्यू टू, इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो किसके कारण करता है बेटा, हीटिंग इफेक्ट के। कोई भी चीज़ आ जाए, आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब आ जाए, लैम्प आ जाए, तो आप और वो ग्लो करेगा तो वो किसके कारण करेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट कोरोजिन, ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, किसी भी मेटल पर अगर हम किसी दूसरे मेटल की परत चढ़ाते हैं तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और ये क्या करता है, किस चीज़ को रोकता है, कोरोजन को। कोरोजन क्या होता है बेटा, जो जैसे आपके आयरन पे क्या हो जाता है, रस्ट पे रस्ट लग जाता है ना, जंग लग जाता है बेटा आयरन पे, वो होता है कोरोजन, ठीक है। और इसको रोकता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल्स आर्टिकल, क्या कौन सी चीज़ है बेटा इनमें से जो यूज़ नहीं होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल आर्टिकल में। निकल होती है बेटा, सिल्वर भी होता है, क्रोमियम भी होता है। अब कौन सा नहीं होता है बेटा, सोडियम नहीं होता है, तो आंसर रहेगा आपका सोडियम। सोडियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ नहीं होता है। आयरन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग दैम विद, आयरन ऑब्जेक्ट को अगर हमने प्रोटेक्ट करना है, लोहे की वस्तु को अगर हमने प्रोटेक्ट करना है बेटा, बचा के रखना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो किस किस के द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, क्रोमियम के द्वारा भी होती है, निकल के द्वारा भी होती है, जिंक के द्वारा भी होती है। तो आंसर आएगा आपका बेटा ऑल ऑफ दीज, सबसे होती है, इनमें से हम किसी की भी परत चढ़ा सकते हैं आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर। In LED, the longer lead wire is always connected to the positive terminal. किससे जुड़ेगी बेटा, लॉन्गर लेड जो होती है, इसको हम पॉजिटिव को ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। अब आपका ऑप्शन है पॉजिटिव, तो यहाँ आप टिक करेंगे। टैप वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो टैप वाटर बेटा आपके घरों में जो पानी आता है नल से, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वाइल डिस्टिल्ड वाटर इज़ नॉट, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर तो नहीं होता बेटा, तो टैप वाटर क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिल जाती है। तो हम कहेंगे डिस्टिल्ड वाटर, जबकि डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता। क्यों नहीं होता अब डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में साल्ट नहीं होता है। डिस्टिल्ड वाटर को बेटा साफ प्योर कर लिया जाता है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हटा दी जाती है, तो उसके अंदर साल्ट नहीं होता, इसलिए वो क्या करता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट है आपका व्हेन इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड इन वाटर, जब इलेक्ट्रोड को वाटर में डुबोया जाता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, और इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, द बबल्स फॉर्म्ड ऑन द, जो बबल्स बनते हैं बेटा पॉजिटिव टर्मिनल पर, वो एक्चुअली कौन सी गैस होती है, वो होती है ऑक्सीजन गैस, जिसको हम O2 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन गैस आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, जब इलेक्ट्रोड इमर्स्ड होते हैं वाटर में और इलेक्ट्रिसिटी पास्ड होती है, तो बबल्स फॉर्म्ड ऑन द नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल पर जो बबल फॉर्म होते हैं वो कौन सी गैस के होते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस के, जिसको हम H2 से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल पर H2 के, हाइड्रोजन के, और पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑक्सीजन के, याद रखने हैं आपने। Why do we add the little dilute sulfuric acid to copper sulfate solution during the electroplating? ये dilute sulfuric acid क्यों मिलाते हैं बेटा, ये H2SO4 होता है और ये होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाते हैं बेटा, किस लिए मिलाते हैं, टू इंक्रीज़ द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि वो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो। उसको बढ़ाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने के लिए। ए कोटिंग ऑफ डैश इज़ डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। ये क्या होता है बेटा, किसकी कोटिंग की जाती है आयरन पे, उसको कोरोजन से बचाने के लिए और रस्ट से बचाने के लिए, तो किसकी करते हैं बेटा, कोटिंग ऑफ जिंक की जाती है। ठीक है, कोटिंग ऑफ जिंक किस पे, आयरन ऑब्जेक्ट पे। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट्स, बाथ टेप्स, किचन गैस स्टोव। वाई,
कह रहा है क्रोमियम की जो प्लेटिंग होती है बेटा बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे की जाती है, जैसे कार के पार्ट होते हैं, आपके नहाने का जो टैप होता है, मतलब आपके बाथरूम में यूज़ किया जाता है, किचन गैस स्टोव में यूज़ किया जाता है। ये क्रोमियम की जो परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि इसके कारण क्या होता है, इट डज़ नॉट कोरोड बट प्रिवेंट द स्क्रैचेज। ये मतलब अगर हम क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं बेटा आयरन पे, क्रोमियम की जब प्लेटिंग करते हैं हम इन चीज़ों पर, तो ये कोरोड नहीं करता है, मतलब ये कमज़ोर नहीं होता है, वीक नहीं होता है। जिस चीज़ पे चढ़ाएंगे वो क्या होगा, वीक नहीं होगा। और स्क्रैचेज से बचाता है। प्रिवेंट मतलब स्क्रैचेज पड़ने से रोकता है। ठीक है। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called a। जब हम किसी पर बेटा एक लेयर चढ़ाते हैं किसी मेटल की दूसरे मटेरियल पर, तो इसको और इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये याद रखना बेटा, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Some liquids are good conductor of electricity and some are poor conductor of electricity. Which one is a poor? अब इसमें से छांटना है बेटा कौन सा poor है। तो आपको पता है distilled water is a poor conductor of is electricity। ये क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ये एसिडिक है, अम्ल होता है, ये अल्कलाइन होता है। और कॉमन साल्ट, जब साल्ट वाला कोई भी सॉल्यूशन होगा तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। एसिडिक वाला कोई सॉल्यूशन होगा, क्षार वाला कोई सॉल्यूशन होगा, तो ये अल्कलाइन वाला सॉल्यूशन, ये सब क्या होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो पुअर कौन बचा, डिस्टिल्ड वाटर। टिन केन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। टिन को चढ़ाते हैं बेटा हम आयरन पर, क्या बनाने के लिए, टिन केन्स, जिसमें हम फूड को क्या रखते हैं, स्टोर रखते हैं। वाई, टिन की क्यों चढ़ाई जाती है बेटा? क्योंकि टिन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है देन आयरन। तो आंसर रहेगा आपका सी, टिन इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, बाय।